मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मार्केट में आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जो भी ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आपको अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद ठीक है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, एक नंबर पे दिया हुआ नीचे, उस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक है, जैसे आप डालेंगे आपका आपका उस नंबर को या उस ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। उसमें डेली क्लासेस होते हैं नाइट में 8 to 9, 9 to 10। ठीक है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो आप इंडेक्स में करो, चाहे फॉरेक्स में करो, किसी में भी करो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड को एनालिसिस कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। तो आइए मैं एक एक करके दिखाता हूँ ट्रेंड एनालिसिस का क्या क्या तरीका है। देखो 90% लोग को ये नहीं पता होता है कि मार्केट में हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है। ये इसलिए नहीं होता है पता क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बाई कर लूँगा मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो हम लोग बाई करते हैं। नहीं, ये गलत है। क्योंकि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई हो गया आपका तो वही आपको एंट्री और एग्जिट पता चल पाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो चाहे स्टॉक में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट। ठीक है, एंट्री और एग्जिट आपको आ गया तो आप मार्केट से पैसा बना लोगे। अगर एंट्री और एग्जिट नहीं हुआ सही से तो आप मार्केट से पैसा नहीं बनाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखो पहला जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको हम लोग कर सकते हैं किसके थ्रू, चार्ट के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। चार्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक को मैं अभी स्टॉक पे ले रहा हूँ। ठीक है, उस तरह से हम लोग देखेंगे चार्ट ऑफ स्टॉक। किसी भी स्टॉक को चार्ट को आप देख सकते हैं, वो हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड ऑफ है या डाउन है। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंडाइसिस। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होगा कि इंडाइसिस क्या होता है। इंडाइसिस का मतलब ये हुआ इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है, फार्मा इंडेक्स कैसा चल रहा है, उस तरह से। ठीक है, इंडाइसिस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तीसरा हो गया क्या, सेक्टर। जैसे आपको पता होगा सेक्टर, एक मिनट सॉरी, ये सेक्टर को मैं बता रहा हूँ। सेक्टर हो गया, तीसरा हो गया सेक्टर, ये सेक्टर। ये तीन चीज अगर आपको पता चल गया, अगर ये तीनों का अगर ट्रेंड एक डायरेक्शन में है तो आप क्या कर सकते हैं, बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये तीनों का ट्रेंड अगर एक जैसा हो, अगर डाउन ट्रेंड पे है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अगर स्टॉक का चार्ट तो ऊपर बता रहा है, इंडाइसिस साइडवेज है, सेक्टर गिर रहे हैं नीचे, तो उस केस में क्या करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, 90% ट्रेड जो वहीं पर लॉस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग चले चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, चार्ट ऑफ स्टॉक। जो हम लोग पहले देखेंगे, चार्ट जो है, चार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चार्ट देखेंगे पहले स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक में हम लोग चार्ट देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इंडेक्स को। ठीक है, जिसको हम लोग इंडेसिस बोलते हैं। इंडेसिस में क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या करना है, किसी भी चार्ट को आप देख के पता कर सकते हैं कि वो चार्ट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी एक ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इस तरह से मेरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे कोई सा भी HDFC बैंक का दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ HDFC बैंक एक स्टॉक ले रखा हूँ। ठीक है, अभी तो बहुत सारे इंडिकेटर है तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, अभी मैं टाइम फ्रेम क्या करता हूँ, वहाँ से मैं लेता हूँ 1 आवर का। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ना, तो ये HDFC बैंक में क्या चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूँगा ये चार्ट से आप मुझे बताएं कि ये चार्ट में क्या पता चल रहा है, तो आप ये देखेंगे ना 1 आवर के हिसाब से देखेंगे, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ये अप डाउन चल रहा है, जैसे देखते हैं हाई गया, लो हाई, ये एक डाउन में चल रहा है। इस केस में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो इस केस में क्या होगा, आपका लॉसेस होगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 5 मिनट्स में आ जाओ, 5 मिनट्स में। अब आपको मैं बोलूँगा 5 मिनट के हिसाब से मुझे बताइए कि ट्रेंड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। इस तरह से यहाँ से मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक की अप ट्रेंड है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से,
ये अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट हाई गया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक, इस तरह से जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये इस चार्ट से कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे और मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ चार्ट को, तो यहाँ से आपको पता चलते रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे निफ्टी रियलिटी आ गई, निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ आप। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, कोई भी एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। चलिए एक्सिस बैंक में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब आपसे मैं पूछूंगा एक्सिस बैंक का बताइए मुझे चार्ट क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ से उस टाइम के लिए, यहाँ से अगर मैं 5 मिनट्स की बात करूँ तो यहाँ से आप देखेंगे ना, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में जा रही थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मार्केट का क्या है, लो हाई बनते जा रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बनते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बात करूँ तो फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, अप ट्रेंड में गया है यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ से क्या हुआ, फिर अप ट्रेंड हो गया। लेकिन वैसे 5 मिनट्स नहीं देखना चाहिए, 1 आवर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से देखिए यहाँ से तो मार्केट में क्या हुआ था, ये काफ़ी अच्छा मूव दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। लेकिन एक बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो ये आपको अप ट्रेंड में दिखेगा। यहाँ से देखिए एक बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो अप ट्रेंड ही दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, एक तरह से अप ट्रेंड ही दिख रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, चार्ट को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एक चार्ट को देख के आप आइडेंटिफाई ये नहीं कर सकते कि मार्केट पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इंडाइसिस। ये एक्सिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उस तरह से आपको लेना है। यू बैंक का मैं दिखा देता हूँ आपको, और भी कोई भी सेक्टर के लेकर दिखाते हैं, जैसे मान लो सीमेंस हो गया। एक मिनट, जैसे मैं बीएससी के लेता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 आवर का, तो आप बोलेंगे कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। चार्ट देख के आपको पता चल रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या चल रही है, अप ट्रेंड चल रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह से मार्केट यहाँ क्या हो, अप ट्रेंड में जा रही है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है। तो ये मतलब क्या हुआ, मेरा हायर हाई बनते हुए जा रहा है मार्केट यहाँ से, ये मेरा अप ट्रेंड हुआ। यहाँ देखिए यहाँ से अप ट्रेंड में है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट हाई हो लो करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन भी डालूँ ना यहाँ से, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हाई और लो बनते हुए मार्केट में जा रहा है। तो ये चार्ट देख के आप पता कर सकते हैं कि मार्केट क्या ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो हमारा चार्ट देख के। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा मैंने बताया था इंडाइसिस। इंडाइसिस मतलब क्या हुआ, वो इंडेक्स को देख के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंडेक्स, तो इंडेक्सिस में आपको यहाँ पर देखना है। तो इंडाइसिस का सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडाइसिस में अगर निफ्टी 50 हो, चाहे वो फिर निफ्टी हो, तो किसका परसेंटेज कितना कंट्रीब्यूशन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन पे। ठीक है, ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे प्री मार्केट ओपनिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंडाइसिस दिख रहा होगा आपको। इस इंडाइसिस पे ओपन कीजिए, यहाँ पे ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इंडाइसिस में देखता हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50, ये सारे इंडाइसिस का क्या सेक्टर है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन, ये आगे मैंने क्लासेस बता रखा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर सपोज करो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इंडाइसिस है निफ्टी का, यहाँ देखो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सब सारे सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। क्योंकि अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट अगर निगेटिव है और ये दो पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी का है, फिर निफ्टी बैंक में है, कुछ क्या होता है निफ्टी बैंक का निफ्टी पे है। तो उस केस में क्या होता है, सारे इंडाइसिस पे आपको देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इंडाइसिस अगर आपके पॉजिटिव मूव कर रहा है तो मार्केट में हो सकता है उस दिन बड़ा रैली कर सकता है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ निफ्टी 50 का, देख सकते हैं इंडाइसिस का, ये सब का सारा पॉजिटिव है। देखिए सारा पॉजिटिव है, तो अभी लगातार मार्केट में क्या अच्छा मोमेंटम था। ठीक है, एक हेल्थ सेक्टर जो है देख रहे हैं इंडेक्स जो माइनस में थोड़ा सा, बाकी सारे इंडाइसिस क्या है यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा होगा आपको। तो अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये हमारा इंडाइसिस हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी 50 में फिर निफ्टी कितना परसेंटेज वेटेज है और निफ्टी 80 का कितना परसेंट वेटेज है। चलिए आ जाइए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडाइसिस को ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडाइसिस को मैंने ओपन किया, ऑप्शन इंडाइसिस को ओपन किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इंडाइसिस, ये मेरा, एक मिनट सॉरी, ये इंडाइसिस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको सिंपल आ जाना है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कर लेना है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको राइट से क्लिक करता हूँ। ये देख रहे हैं आप इंडाइसिस डेरिवेटिव, इन पे क्लिक करना है आपको। ये देख रहे हैं, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक।
अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 50 भी क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है इसमें, सही। इंडाइसिस पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद इस पर क्लिक किया, निफ्टी 50 पे। ये शायद ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा एक इशू हो रहा है यहाँ पे। शायद अभी मार्केट क्लोज हो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इंडाइसिस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, इंडाइसिस ओपन हो चुका है। उसके बाद ये डेरिवेटिव इंडाइसिस, अब यहाँ पे देखेंगे ना, ये इंडाइसिस पे ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ना आगे नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्यों, कुछ आपके इशू हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सब किसका कितना वेटेज है वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे मैं निफ्टी 50 में यहाँ देखूंगा, निफ्टी में क्लिक करूँगा ना तो इस पर देखिएगा नीचे यहाँ पे कौन सा स्टॉक का क्या वेटेज है वो सब सारा आ जाता है यहाँ पे। शायद अभी नहीं आ रहा है इसमें, और कुछ इशू हो रहा है या मतलब हो सकता है इसमें। तो ये तो आपको मैं दिखा देता हूँ इंडाइसिस का। तो एक मिनट, चलो आप यहाँ पे थोड़ा सा, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा साइट का कुछ प्रोडक्ट अपडेट चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जैसे आपको जाना है ना तो यहाँ इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे, तो इंडाइसिस पे जैसे ओपन करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देख रहे ये है ना इंडाइसिस एलिजिबल इन डेरिवेटिव, ठीक है, ये एलिजिबल है। उसके बाद आपको ब्रॉडेड मार्केट ये सब क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी ओपन कर रहा हूँ तो मेरा ये कुछ से कुछ खुल जा रहा है अभी, अभी शायद ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ओपन करेंगे तो किसका कितना वेटेज है ये दिख जाएगा आपको। इसे करेंगे यहाँ पे तो ये निफ्टी 50 आ गया। इसके हिसाब से ना ये यहाँ पे वेटेज आ जाता है, यहाँ पे देखिए अभी के हिसाब से ना यहाँ पे इसका वेटेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ नीचे वेटेज आता है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है। शायद कुछ का अपडेट वगैरह चल रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ इस तरह से ना, इस तरह से आपको अपडेट आ जाता है नीचे में। जैसे ओपन करेंगे ना तो किसका कितना वेटेज है सारा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिस्ट डाल दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका है। जो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मैंने बताया था सेक्टर हो गया। तो सेक्टर भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्टर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सब सारे सेक्टर है। ये इंडाइसिस हो गया, यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रहा शायद ये। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ सेक्टर दिखेंगे। यहाँ देखिए ये सब जाते हैं, सारे सेक्टर है, निफ्टी 50, फार्मा सेक्टर, ये सब सारे आ जाएंगे कि यहाँ पे। तो ये आपको ना सेक्टर को भी देखना होता है। यहाँ पे सेक्टर जो है ना, सेक्टर जैसे देखिए ये सब सारे सेक्टर वाइज है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये आ जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सब क्या है मेरा, ये सब सारे सेक्टर है, ठीक है। अब जैसे निफ्टी 50 सेक्टर निकालूँ, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियलिटी, ये सब सारे सेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैं देखता हूँ आपको, यहाँ सपोज करूँ मैं यहाँ पे निफ्टी आई टी देखता हूँ, ठीक है। निफ्टी आई टी के यहाँ पे क्लिक करूँगा, चार्ट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। चार्ट मैंने ओपन कर दिया निफ्टी आई टी का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो निफ्टी आई टी का मैं देखता हूँ 1 आवर के हिसाब से। तो अभी निफ्टी आई टी क्या है, कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कंटिन्यू क्या है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सेक्टर क्या कंफर्म कर रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम के साथ डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 50 मिनट के साथ देखता हूँ कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर मार्केट फिर नीचे आ रहा है। ये कंटिन्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं
पूरा सेलिंग आ रहा है यहाँ से, इस तरह देखें आप यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा किसका है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको एक मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल आपको यहाँ पे स्टॉक हिट में ओपन कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप आ जाना इंडियन कर देना। आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको मैं निफ्टी 50 का लेके दिखाता हूँ, आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो निफ्टी 50 में देख सकते हो आप यहाँ पे सारे सेक्टर आ गए, ठीक है, निफ्टी मेटल सारे सेक्टर आ गए यहाँ पे। तो ये मेरा क्या था, निफ्टी आईटी, ठीक है, ये निफ्टी आईटी हो गया, देख रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे निफ्टी आईटी में TCS, इन्फोसिस, टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर भी लग सकते हैं, इसमें कौन सा है। इसके हिसाब से TCS का देख रहा हूँ, TCS का आपको पता है कि सब TCS और इन्फोसिस का बहुत अच्छा इसमें वेटेज रहता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्या देखता हूँ, क्या इनका चार्ट पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 50 मिनट के हिसाब से देख बताइए। अभी यहाँ पर मैंने देखा था, तो यहाँ से आप देखिए सेक्टर के हिसाब से क्या हुआ, चार्ट भी ये मतलब सेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक भी क्या हुआ, गिर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेक्टर गिर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, स्टॉक भी गिर रहा है, ठीक है, और चार्ट भी में क्या बता रहा है कि हाँ नीचे की तरफ जा रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी वेट करेंगे रेजिस्टेंस पे, जब भी जाएगा यहाँ पे, यहाँ के आसपास जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। जब भी सपोर्ट के आसपास जाएगा यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। ये वो हमारा क्या, इन्फोसिस का। इस तरह से आपको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे IT सेक्टर का और भी देख लेते हैं कुछ कुछ। अब यहाँ पे इन्फो ये TCS था, तो अब ये इन्फोसिस का देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इन्फोसिस भी क्या हुआ, जैसे चल रहा था सेक्टर, इसका बहुत अच्छा वेटेज रहता है इसमें, ठीक है, 27% वेटेज रहता है IT सेक्टर में। तो अब देखेंगे कि वो उनका साथ भी, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर करना, ठीक है, इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चार्ट भी फॉल हो रहा है, सेक्टर भी हो रहा है और चार्ट भी हो रहा है, तो इसके हिसाब से क्या करना है, ये मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है आपको। तो ठीक है, ये मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था सेक्टर के बारे में।